हेलो गाइस, माय नेम इज रुचि पाठक एंड टुडे आई एक्सप्लेन यू द टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर कह लो सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके यूजेस बताइए, प्रिंसिपल बताइए। तो आज मैं ये जो टॉपिक है कवर करने वाली हूँ इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा टॉपिक बता दूंगी। आपको छोटा सा भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है, ठीक है। जैसे कि मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन हो गया, उनको उनके साइज के और चार्ज के बेसिस पे सेपरेट करने में मदद करता है। ये बायोलॉजिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक, फॉरेंसिक साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है, जैसे देखो डीएनए या फिर आरएनए या फिर आपका प्रोटीन रह गया, ये अपने चार्ज के बेसिस पे सेपरेट होता है। यानी कि मान लो कि अगर किसी मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज हुआ तो कहाँ पे जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज वाले कुछ मॉलिक्यूल हो तो किसकी तरफ जाएगा? वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, ठीक है। इसके यूजेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो क्या हो गया, जैसे डीएनए आरएनए के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और यही अगर आप कह लो प्रोटीन के पास कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, किस चार्ज की तरफ ये जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है ये कास्टिंग ट्रे में होता है। कास्टिंग ट्रे में हम ये जो होल प्रोसेस परफॉर्म हो रही है ना, वो कास्टिंग ट्रे में परफॉर्म हो रही है। कास्टिंग ट्रे क्या है? ये एक प्लास्टिक रेक्टेंगुलर बॉक्स होती है। इसमें हम एगरोस जेल और पॉलीएक्राइल अमाइड बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और पहले तो क्या करेंगे, हम इसमें वेल्स बनाएंगे। वेल्स क्यों बनाते हैं और वेल्स होता क्या है? देखो, मान लो इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म होने वाला है, ठीक है। अब अगर इसमें हमको सैंपल को लोड करना है तो हम किस में लोड करेंगे? ऐसे अगर रख देंगे तो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा सैंपल, है ना। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे जिसमें क्या होगा, सैंपल लोड हो जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारा कास्टिंग ट्रे है वो एक प्लास्टिक का रेक्टेंगुलर ट्रे होता है, ठीक है, जिसमें हम जेल ट्रे को रखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बफर सॉल्यूशन को डालेंगे। बफर सॉल्यूशन क्यों डालेंगे? तो ये क्या करेगा, करंट कंडक्ट करता है, इसलिए हम बफर सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। चैम्बर्स के दोनों एंड पे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके चार्जेस होते हैं, मतलब कि कैथोड और एनोड, ठीक है। अभी मान लो जैसे ही हमने डीएनए को रख दिया, ठीक है, तो डीएनए क्या करेगा, अपने साइज के अकॉर्डिंग नीचे आएगा, है ना, और अपने चार्ज के अकॉर्डिंग नीचे आएगा। डीएनए के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। मान लो अगर इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो इसको हम यूवी लाइट में हम देख सकते हैं। यूवी लाइट के नीचे अगर इसको रखेंगे हम सैंपल को, सबसे नीचे आ गया आपका सैंपल, यानी सबसे स्मॉल फ्रेगमेंट। आप नेकेड आई से तो आप देख नहीं सकते हो, तो उसको आप यूवी लाइट के नीचे रखोगे, ठीक है, और उसको आप देखोगे। एक डाई का यूज़ करेंगे हम, एथिडियम ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं, उस डाई का हम यूज़ करेंगे और हम देख सकते हैं ईजीली, ठीक है। अभी देखो, मान लो कि आपको अगर प्रिंसिपल इसका लिखना है, फिर आपको टाइप्स लिखना है, तो प्रिंसिपल में क्या लिख सकते हो, टाइप्स में क्या लिख सकते हो, मैं बताती हूँ। प्रिंसिपल में आप लिख सकते हो, जैसे मान लो नेगेटिव प्रिंसिपल में आप क्या लिखोगे, जब इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने चार्ज के हिसाब से मूव करता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। और ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है। ये इसका साइज़ डिपेंड करता है कि कितनी फास्ट मूव करेगा। मैंने बच्चों वाला एग्जांपल जो बताया था वही एग्जांपल यहाँ पे मान सकते हो। अब देखो टाइप्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स की बात करते हैं। 4 टाइप्स होते हैं इनके। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंडली पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको हम पेज भी बोल सकते हैं। आपका थर्ड हो गया STS पेज, नेटिव पेज, देन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फोर्थ वन इज़ आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जिसको IEF भी बोल सकते हैं। अभी एगरोस का क्या काम है, देखो एगरोस जो होता है वो आपका मेनली डीएनए को सेपरेट करने में मदद करता है, ठीक है। एगरोस क्या है, एगरोस पॉलीसेकेराइड होता है जो कि डीएनए आरएनए को जेल मैट्रिक्स है उसमें रन करवाने में हेल्प करता है। स्मॉल सैंपल्स बहुत जल्दी फास्टली मूव कर जाते हैं और जो लार्ज सैंपल है वो ऊपर ही रह जाते हैं। कॉमनली यूज़ कहाँ होता है इसका, तो फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और PCR में इसका यूज़ होगा, ठीक है। अब जान लेते हैं पॉलीएक्राइल अमाइड के बारे में। ये प्रोटीन और जो स्मॉल डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, उनको सेपरेट करने में ये हेल्प करता है।
पहले क्या होगा, प्रोटीन का डीनेचर होगा। देखो डीनेचर वाला मैंने डायग्राम बना दिया है। प्रोटीन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसको डीनेचर करके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। तो यूजुअली जब हम डीएनए आरएनए का जब हम सेपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वैसे प्रोटीन का भी सेपरेशन यहाँ पे होगा, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेटिव पेज क्या होता है, नेटिव पेज प्रोटीन का ही सेपरेशन में हेल्प करता है, पर उनके साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग ये सेपरेट कर देता है नेटिव पेज। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये एक नैरो सा ट्यूब होता है जिसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इसमें फास्ट सेपरेशन होता है, हाई रेजोल्यूशन भी होता है इसमें। हाई रेजोल्यूशन का मतलब होता है फास्टली और सही से सेपरेशन हो जाना। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या है, तो प्रोटीन और उनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के हिसाब से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के यूजेस जान लेते हैं। देखो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज़ होता है, जेनेटिक टेस्टिंग में भी इसका यूज़ होता है, जैसे कि म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होगा। प्रोटीन को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। डीएनए हम लोग मान लो कि हमको किसी भी डिजीज़ का डायग्नोस करना है, पता लगाना है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, तो हमको डिजीज़ को डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। वैक्सीन और ड्रग को डेवलप करने में भी हेल्प करता है ये, और पीसीआर प्रोडक्ट में भी हेल्प करता है ये। अब हम जान लेते हैं इसके स्टेप्स। देखो स्टेप्स में आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्टली इसका शॉर्टली स्टेप्स बता दे रही हूँ। सबसे पहले क्या होगा, जेल प्रिपेयर होगा, ठीक है। फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आपका जेल प्रिपेयर होगा, ठीक है, जेल को प्रिपेयर करेंगे। सेकंड में हम क्या करेंगे, सैंपल को लोड करेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे, फिर मॉलिक्यूल मूव करेगा अपने साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग। लास्ट में हमारा स्टेनिंग होगा। स्टेनिंग में क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग, एथिडियम ब्रोमाइड, जिससे हम जान सके कि जो सबसे नीचे जो स्मॉल फ्रेगमेंट है वो कौन सा है ना। और इसको हम किस में रख के देखते हैं, तो यूवी लाइट में हम इसको देखते हैं, इसका रिज़ल्ट। एडवांटेज क्या है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और लो कॉस्ट है ना। विजुअल बहुत ही जल्दी हम विजुअलाइज कर सकते हैं इसको, मल्टीपल टाइप सैंपल्स को एनालाइज कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या हो गया, ये जो टेक्निक होता है इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट ही मिल जाए, ठीक है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। सिंपल तो है पर टाइम भी कंज्यूम होता है, लिमिटेशन में आप ये लिख सकते हो। चलो तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो।